वृंदावन में जल्दी ही खुलवे वालो है स्वर्ग का द्वार बैकुंठ द्वार। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है है क्योंकि भैया मैं आज आपको लेके आया हूँ रंग जी मंदिर। वैसे तो मैं आपको श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन कराता ही रहूँ, प्राय कई वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल दर्शन है और मैं आपको वही कराने के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन में यानी अभी बैकुंठ द्वार खुला है, जो साल में एक बार वाक्य दर्शन हुए। तो अभी मैं आज वही देखेंगे कि दिसंबर में कब खुलेगा। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रही हो और ये जानकारी अब जरूर से जरूर प्राप्त करियो। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। हम आप सबन को लेके आ गए हैं श्री रंग जी मंदिर। पर हम रंग जी मंदिर में मेन गेट से ना घुसे, हम पीछे की तरफ से चल रहे हैं। जैसे ही आप पीछे की तरफ से आप जब एंटर करोगे, जब प्रवेश करोगे, तो आपको सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन होंगे। बाकी बाद में हम आगे को चलेंगे। आप जो ये 12 द्वार जो देख रहे हो, जो 12 द्वार आपको नज़र आ रहे होंगे, या को बोला 12 द्वारी, यानी 12 द्वारी। या 12 द्वारी में एक तो ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य दर्शन है या स्थान के। या 12 द्वारी में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए। जैसे आप आगे की तरफ में निकलोगे तो आपको श्री गोपुरम के दिव्य दर्शन होंगे। आप गोपुरम के दिव्य दर्शन करियो, बहुत दिव्य दर्शन है। क्योंकि मैं आपको ये सब दर्शन पहले भी करा चुका हूँ, पर लेकिन आज मेरा मन करो क्योंकि आपको बताना भी ज़रूरी है। बहुत लोग मेरे से कह रहे कि भैया आप जब उत्सव हो जाए बाकी बाद में बताओ, पहले से मेरे को आप ना बताओ। तो मैं आपको यही जानकारी देवे के काजे मैं आपको लेके आया हूँ श्री रंग जी मंदिर। क्योंकि हमारे श्री रंग जी मंदिर में श्री बैकुंठ द्वार जो सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में खुला है और बहुत दिव्य दर्शन हुए। तो मैं आपको वही बताने का लेके आया हूँ कि दिसंबर में वो कब ओपन होगा। तो हम लोग गोपुरम पार करके जैसे हम अंदर को पहुँचे हैं तो आपको एक सोने को खंबा नज़र आएगा। आप देख ही पा रहे हो, बहुत दिव्य दर्शन है और धूप में कितना चमक रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो आप सब पहले यहाँ पे साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर लो, वहाँ के बाद में आए को चलेंगे। ऐसे क्या मैं जब दिव्य देश में आप लोग जब प्रवेश करोगे तो सबसे पहले गरुड़ स्तंभ पर ही साष्टांग करके आगे की तरफ में हमें जाना चाहिए। अब जैसे हम आगे की तरफ में चलेंगे तो आपको खम्बन पे श्री भगवान के दिव्य दर्शन होंगे। और कुछ देर में ही मैं आपको बताऊंगा कि बैकुंठ द्वार श्री रंग जी मंदिर में कहाँ है। तो अभी हम परिक्रमा में आप देखो 12 भगवान के दर्शन, नरसिंह भगवान के दिव्य दर्शन है, ये खंबा पे हो रहे हैं और इतने सुंदर लगे देखने में, बाप रे, बहुत 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 ही सुंदर लगे। जैसे आप आगे जाओगे तो सबसे पहले आपको नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे, सुदर्शन जी के दर्शन होंगे। फिर आपको तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान, श्री महालक्ष्मी जी के आपको दर्शन होंगे। तो आप दर्शन करो, बहुत दिव्य दर्शन है। जो फिर वाके बाद में आप जैसी आय को बढ़ेंगे तो भगवान के वस्त्र भंडार आपको मिलेगा। आप साष्टांग करिए, आगे को चलिए। आप देख ही पा रहे हो कितनी शांति भी है मंदिर में, बहुत सुंदर लग रहे हो। आप सबन को बड़ा आनंद आ रहे होगा, ये मुझे पता है, मैं जानूँ। और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं दर्शन। रंग जी मंदिर अपने आप में बहुत बहुत विशेष मंदिर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर भगवान की अलग अलग झांकियाँ, अलग अलग दर्शन, अलग अलग बहानों पर हम सबन को होम है। आप जब कबो ब्रह्मोत्सव के समय पे आओ, आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोत्सव यानी ब्रह्मोत्सव माने रथ को मेला। हमारे वृंदावन में रथ को मेला कहकर है। जो रथ को मेला मैं आपको बता दूं, होली करके शुरू हो गया, होली करके नौमी को रथ खिंचे। तो आप जब कबो प्लानिंग बनाओ तो जरूर से जरूर श्री रंगनाथ भगवान की सवारी के दर्शन आप जरूर से जरूर करियो। जैसे हम आगे की तरफ में आए हैं तो आपको एक चंदन घर नजर आएगा जहाँ पे श्री भगवान को चंदन घिसो जाए। तो आप देख लो, हमें बाबा आगे नजर आ ही गए, बाबा बैठे हुए हैं। बाबा से मैं आपको मिला दूं। जी भैया, बाबा बड़े दिव्य है जी, भगवान की बहुत सेवा करे।
इनकी सेवा है चंदन घिसने की। और ये चंदन देखो, आप देख ही रहे हो कितने बूढ़े बाबा हैं, लेकिन भगवान की सेवा चंदन घिस के करें। आप देख रहे हो चंदन कितना सुंदर लग रहा है। इनकी सेवा यही है कि ये चंदन घिसे। और जैसे हम आगे की तरफ में चलेंगे तो आपको दिव्य दर्शन होंगे। और भी मैं आपको बता दूं, इधर में जैसे ही हम आगे की तरफ में आप लोग जाओगे तो आपको श्री वेणुगोपाल जी कई सन्निधि आपको नजर आएंगी। आप लोग इधर भी दिव्य दर्शन करियो, क्योंकि बहुत दिव्य दर्शन है। आप जब बैकुंठ द्वार वाले दिन जब आओगे, जब बैकुंठ द्वार खुलेगा तो बासा में तो आपको दर्शन ना होंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट बैकुंठ द्वार से ही आपको निकलने दिया जाएगा। आप देख लो पुजारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज गोष्ठी प्रसाद दे रहे हैं, तो आप सब गोष्ठी प्रसाद भी मेरे संग में मानसिक रूप से ले लो, है ना। फिर हम आगे की तरफ में चलेंगे तो देखो आपको वेणुगोपाल जी, श्री कुरे स्वामी जी महाराज, श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज की सन्निधि, आपको श्री परकाल स्वामी जी, श्री भक्तिसार स्वामी जी, श्री भक्तांगेणु स्वामी जी और श्री भक्तिसार स्वामी जी, महायोगी स्वामी जी और भी जो अपने 12 आलवार हैं उन सबकी सन्निधि आपको नजर आएंगी। और बहुत दिव्य दर्शन है, आप जरूर से जरूर दिव्य दर्शन करियो। आप सभी ने अभी श्री आलवार सन्निधि के दिव्य दर्शन करे, और जैसे ही आप आगे की तरफ में बढ़ोगे तो आपको श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की सन्निधि आपको नजर आएगी। बहुत दिव्य दर्शन है श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के, आप दिव्य दर्शन करियो। और सटकऊ स्वामी जी महाराज भी हैं। अब हम आगे की तरफ में, यानी हम आ गए श्री जगमोहन में। जगमोहन में आप देख लो, और जगमोहन कितना सुंदर लगे, बहुत दिव्य दर्शन है। यानी ये जगमोहन आप जब परिक्रमा करोगे, आप कहीं से भी आप एंटर कर सको जगमोहन के काजे। आप जो रेलिंग देख रहे हो ये यहाँ हमारे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ समय चल रहे है अध्ययन उत्सव। ये अध्ययन उत्सव 10 दिन का उत्सव है। तो यह अध्ययन उत्सव में सभी आलवार स्वामी जी महाराज विराज है श्री रंगनाथ भगवान के साथ में। और ये उत्सव के दर्शन आपको शाम को 5 बजे होंगे। तो आप जब कब यदि आप जहाँ समय आ रहे हो तो आप श्री रंग जी मंदिर जाके अध्ययन उत्सव के दिव्य दर्शन कर सको। अब आप देखो श्री सोने का खंबा यानी गरुड़ स्तंभ कितना सुंदर लग रहे हो। अब हम आगे की तरफ में चलेंगे। हमने अब रामानुज स्वामी जी के दर्शन कर लिए, यानी अब हमारा जो इंतजार होता है वो भैया पूरा है गया। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, इस बार हमारा श्री बैकुंठ द्वार यानी 23 दिसंबर को खुलेगा सुबह में प्रातः 4 बजे। और आप देख रहे हो भैया यहाँ बोर्ड भी लग चुका है, आपको बोर्ड नज़र आ रहे होगा कि इस वर्ष आप पढ़ पा भी रहे होंगे कि इस वर्ष श्री बैकुंठ द्वार सुबह में 23 तारीख को खुलेगा। तो आप सभी अधिक से अधिक लोग आके, आप सभी अधिक से अधिक भक्तगण आके आप जरूर से जरूर श्री बैकुंठ द्वार के दिव्य दर्शन करियो। बहुत दिव्य दर्शनों में भैया बड़ा आनंद आवे। आप कौन कौन आ रहे हैं श्री बैकुंठ द्वार यानी स्वर्ग के द्वार से निकलवे के काजे, जो आ रहे हैं वो लोग आप सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ ना भूलियो। अब हम भैया बैकुंठ द्वार के बाहर से भी दर्शन करेंगे। आप जो सामने में जो देख रहे हो ना, जो बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ पे ये है भगवान को वाहन घर, यानी यहीं से हमारे श्री भगवान वाहनों में विराजमान हो के आगे की तरफ में यानी भ्रमण के काजे निकले। यहाँ वाहन घर में सोने चांदी के वाहन है, हाथी घोड़ा अंश सूर्य प्रभा चंद्र प्रभा आप सबन को दर्शन है जाएंगे। और अब हम आ गए बैकुंठ द्वार पे। हमने अंदर से तो दर्शन करे बैकुंठ द्वार के, अभी हम बाहर से भी कर लो। आप देख लो कितना सुंदर लग रहा है श्री बैकुंठ द्वार। आप देख लो यही बैकुंठ द्वार से हमारे श्री रंगनाथ भगवान निकले और रंगनाथ भगवान की सवारी के पीछे पीछे भक्तगण निकले। बास में दर्शन बहुत 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 ही दिव्य दर्शन है और ये दर्शन आपको सुबह में बहुत अच्छे से दर्शनों में। और मैं आपको बता दूं अगले दिन आपको शाम से भी आप दर्शन कर सको, लेकिन जो आनंद आपको जो बैकुंठ एकादशी पर जो आवे का है वो आनंद भैया वैसे तो ना आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जानकारी के काजे कि अगले दिन शाम से भी 10 दिन के काजे बैकुंठ द्वार खुला है, लेकिन मान्यता तो एक ही दिन की है बैकुंठ एकादशी की सुबह में। तो आप देख रहे हो बैकुंठ द्वार के सामने में आपको जो जगह खाली दिख रही है, यह जगह में सभी आलवार स्वामी जी महाराज विराजमान होके पहले से खड़े रह जाए
और भगवान के स्वागत के काजे और श्री षटकोप स्वामी जी के स्वागत के काजे भगवान महालक्ष्मी जी के साथ में उनके स्वागत के काजे गेट पे खड़े रहे। और भैया ये दर्शन इतने सुंदर दर्शन हो में, इतने दिव्य दर्शन हो में, मानो कि हम स्वर्ग में ही खड़े हुए हैं। तो आप सब जरूर से जरूर आइयो भैया।